पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और चुनाव पहले सूबे में धर्म वाली सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। सबसे ज्यादा तनाव चढ़ा है मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान को लेकर। टीएमसी से विधायक जिनको निलंबित कर दिया गया है, हुमायूं कबीर ने कहा कि आज वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और इसके लिए तैयारी भी है। कुछ ही देर में यह कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की बात कही थी और वो शिलान्यास करने वाले हैं जैसा उन्होंने कहा था। हुमायूं कबीर ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था, जिस पर सियासत तेज होने के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। उसके बाद हुमायूं कबीर मस्जिद निर्माण पर अड़े हुए हैं, लिहाजा बेलडांगा में सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई। और इसी बीच कुछ लोग बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंच भी रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ना तस्वीरें, सर पर ईंट रखकर नारेबाजी करते हुए ये ईंट लेकर निकल रहे हैं। हुमायूं कबीर निलंबित हैं, टीएमसी के विधायक। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, राजनीति गरमाई हुई है। मस्जिद निर्माण का दावा किया जा रहा है आज ही के दिन, अब से कुछ देर बाद, ऐसा हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, रुकिए, 12 बजने दीजिए। 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी। कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम शिलान्यास नींव रखा गई। प्रशासन के साथ कैसा कोऑपरेशन मिल रहा है? सब कुछ कोऑपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक धन्यवाद जना रहा है। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम, जरा बताइए कि क्या तस्वीरें मुर्शिदाबाद से दिख रही हैं? तनाव का माहौल बताया जा रहा था, कुछ लोग ईंट लेकर पहुंच रहे थे। हुमायूं भी कह रहे थे कि आज तो वो करेंगे ही शिलान्यास। जी देखिए, हजारों की संख्या में इस वक्त लोग बेलडांगा इलाके में हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये नेशनल हाईवे है, दोनों तरफ लोगों से पटा हुआ है। लोग शिलान्यास देखने के लिए सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, दूसरे इलाकों से भी यहाँ आ रहे हैं और हाथों में ईंट लेकर लोग आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि मेरी ईंट अगर शिलान्यास में लग जाए तो अच्छा हो। इसी वजह से लोग हाथों में ईंट लेके भी आ रहे हैं। ये देखिए, लोग कंधे पर हाथों में ईंट लेकर दूर दूर से आ रहे हैं। और आपको बताऊं, सुबह से इतनी ईंटें आ गई हैं यहाँ पर कि आसपास की जो जमीन है वो भी ईंटों से भर पड़ी है। तो ये स्थिति इस वक्त बेलडांगा इलाके में है मुर्शिदाबाद के, और भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि सुचारू रूप से पूरी घटना को अंजाम दिया जाए। सेंट्रल फोर्स भी तैनात रखी गई है और स्टेट पुलिस भी तैनात है। लेकिन जो संख्या है, जो लोगों की भीड़ है, वो हजारों लाखों की संख्या में है, जो इस वक्त मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों से यहाँ पर शिलान्यास देखने आ रहे हैं बाबरी मस्जिद का। अनुपम, मैं बस इस बात को थोड़ा सा कंफर्म करना चाहता हूं कि मतलब इतनी जो भीड़ यहाँ पर आ रही है, जिसमें वाकई जो आपने कहा कि हजारों की तादाद में दोनों सड़कें हैं वो पूरी लबालब भरी हुई हैं, हाथों में ईंट, कंधे पर ईंट, सर पर ईंट लेते हुए आ रहे हैं, तो इसको पूरी तरह से अभी अलाउ किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आए, रखें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल, अभी तक पूरी तरह से ही शांतिपूर्ण यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में पूरा मामला गया था। हाईकोर्ट ने इजाजत दी है प्रोग्राम की और स्टेट पुलिस को कहा है नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर? अनुपम, ये कार्यक्रम क्या नारेबाजी की जा रही है? देखरेख में हो। देखिए, हुमायूं कबीर को लेकर नारेबाजी की जा रही है, बाबरी मस्जिद को लेकर नारेबाजी की जा रही है और मेनली ये दो तरह के नारेबाजी यहाँ पर हमें सुनने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनको लेकर अभी तक क्या जानकारी आ पाई है और उनको लेकर अब सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? पुलिस के आला अधिकारियों से भी आपकी बात की गई होगी? जी देखिए, हुमायूं कबीर का ही ये प्रोग्राम है, उन्होंने किया था तो वो तो उपस्थित हैं यहाँ पर। ये हजारों लाखों लोग जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं
बाबरी मस्जिद का जो शिलान्यास है वो देखने के लिए। तो ऐसे में जो संख्या है लोगों की वो बहुत ज्यादा है और सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पुलिस की ओर से किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस भी तैनात है। बने रहिए आप हमारे साथ, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। ये नारेबाजी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और यहां पर आप देखिए कितनी भीड़ है। हजारों की तादाद में ईंटें लेकर, कंधों पर, सर पर ईंटें लेकर लोग बाग यहां पर पहुंच रहे हैं। नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है, सुरक्षा के भी इंतजाम है। सियासत किस तरह की हो रही है, बयानबाजी किस तरह की हो रही है, एक तरफ हुमायूं अकबर और दूसरी तरफ जो बयानबाजी की जा रही दिलीप घोष की, वो आपको सुनवाते हैं। 12 बजे यह आनुष्ठानिक भाव कुरान तलवात होगी 2 घंटा। सारे जाने माने लोग जो आना वाला है, सऊदी अरब से एक विराट बड़ा कारी आएगी। वो कारी को ये सिलसिला में मैं डिस्प्ले से उद्घाटन करेगी। यहाँ से 500 मीटर दूरी है जो, तो इतना आदमी आएगी यहाँ जो जा पाएंगे, इसीलिए डिस्प्ले में वर्चुअली करा देंगे। मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है। कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना कर लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तस्वीरें भी वहां पर दिखा रहे हैं जहां भारी तादाद में लोग, भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, हाथों पर, सर पर, कंधे पर ईंट लेकर। अनुपम, जरा एक बात और क्लियर कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, वो बयान आया था किसान का, उन्होंने कहा था कि हमने तो कोई जमीन बेची ही नहीं है। ये कहां से खबरें आ रही है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। जरा तस्वीर दिखाते हुए बताइए कि वहां पर वो जो विवाद चला रहा था वो खत्म हो गया? जी देखिए, वो दूसरी जमीन थी जहां पर पहले कहा गया था कि वहां पर बनने वाला है, लेकिन ये दूसरी जमीन है। ये हुमायूं कबीर ने ली है और उसके आसपास की जमीन भी लोग देने को तैयार हैं। तो फिलहाल ये बातें सामने आ रही हैं। अभी जमीन का कोई विवाद यहां पर नहीं आ रहा है। हुमायूं कबीर की ओर से वो जमीन ले ली गई है जहां पर शिलान्यास होने वाला है। तो आज शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। इसके बाद उन्होंने पहले कहा था कि 3 वर्ष लगेंगे, 3 साल लगेंगे यहाँ बाबरी मस्जिद को बनाने में, क्योंकि जो ढांचा बनेगा वो ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है, इंजीनियर से बातचीत चल रही है, तो इसमें काफी वक्त लगेगा। लेकिन जमीन का जो मसला था वो फिलहाल सुलझ गया है, जो पहले आया था सामने। तो जमीन का फिलहाल मसला नहीं है और शिलान्यास उस जमीन पर हो रहा है जो जमीन ली गई है शिलान्यास के लिए। अच्छा अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, तस्वीरें भी हम देखेंगे। लेकिन कुणाल घोष, अरविंद भट्टाचार्य इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, बयानबाजी लगातार जारी है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। अगर कोई बाबरी मस्जिद कर रहा है तो ये सोचना है तो बाबरी मस्जिद का ऊपर उसका बहुत रिस्पेक्ट है। अगर रिस्पेक्ट है तब वही सेम पर्सन अगर जो पार्टी बाबरी मस्जिद तोड़ा था 6 दिसंबर 1992, उस पार्टी में कैसे ज्वाइन किया? अगर कोई व्यक्ति भाजपा में ज्वाइन किया है, बाद में छोड़ा लेकिन ज्वाइन किया है, तो उसके बाद वही व्यक्ति बोल रहा है मैं बाबरी मस्जिद करूंगा, तो बाबरी मस्जिद प्रायोरिटी है या भाजपा का कोई पॉलिटिकल मास्क वहां पर काम कर रहे हैं, वो तो देखना ही पड़ेगा। हिंदू विरोधी पार्टी है। हुमायूं कबीर जब बोला था जो 30% हिंदू मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पे है, हम 70% है, जब चाहे काटकर भागीरथी में बहा देंगे, तब मुख्यमंत्री ने क्या किया? क्यों नहीं उसको गिरफ्तारी हुआ? जब फिराद हकीम जो कलकत्ता कॉरपोरेशन का मेयर है, साथ साथ बड़ा मंत्री भी है, उन्होंने खुलेआम दावत इस्लामी का बातें किया और उन्होंने ये भी बोला जो मुसलमान होकर जन्म नहीं लिया वो दुर्भागा है। अनुपम मिश्रा बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ उसी जगह से जहां पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। अनुपम, अभी जो बयान हमने देखे टीएमसी और बीजेपी के, इनके बयानों से ये लगता है कि इन दोनों ही पार्टियों ने मुर्शिदाबाद के इस मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम की राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया है।
जी देखिए, ये पूरा मसला ही राजनीति जो है वो धर्म की राजनीति के तौर पर ही देखी जा रही है, क्योंकि धर्म पूरी तरह से ओतप्रोत है इस पूरी राजनीति में। एक तरफ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर बनाने की घोषणा। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है ये राजनीतिक है, लेकिन धार्मिक इसमें रंग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। पूरी तरह से खुलकर धर्म की राजनीति हो रही है यहाँ पर। हुमायूं कबीर अब पूरी तरह से खुलकर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि अगर इस तरह से वो बाबरी मस्जिद के बारे में कहते हैं, यहाँ शिलान्यास की बात करते हैं, तो मुस्लिम समुदाय उनसे जुड़ेगा। तो ये पूरी तरह से एक तरह से पॉलिटिकल मोटिव है उनका, और नई पार्टी के गठन की बात फिर भी ये अभी तो ये तस्वीरों को देख के यही लगता है कि मुर्शिदाबाद में तनाव जैसे हालात है, लेकिन सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, जैसे कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था और सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था। शुक्रिया अनुपम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।